नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जिसके बारे में बहुत सारे जो हैं वो आगे चल के रोग पैदा होते हैं। वो एक ऐसा रोग है जो अपने आप में ही एक ऐसा रोग है जिसके बारे में डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद और इनके जैसे लाइक माइंडेड डॉक्टर जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अगर हमने सबसे बड़ा कोई रोग देखा है तो वो देखा है शुगर का, वो मधुमेह का। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे स्वागत है। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। डॉक्टर साहब, मधुमेह, आप बोल रहे थे कि मैं दर्शकों को सुनेहा कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। जी, न्यूज़ एशिया हिंदी के सभी दर्शकों को एक बहुत ही सुखद संदेश देना चाहता हूँ मैं कि आप लोग जो गोलियाँ खा रहे हो या इंजेक्शन लगवा रहे हो या मधुमेह की वजह से दुख भोग रहे हो, सब लोग, आपको इसकी ज़रूरत अब नहीं है। क्योंकि दुनिया में एक ऐसी साइंस जन्म ले चुकी है जो ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम करती है, कहती है, और उसको हमने ट्राई करके देखा और वो 100% सत्य है कि इस शुगर के मरीज़ों को ना तो दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है, ना इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है। बिना दवाइयों के, बिना इंजेक्शन के वो बीमारी मुक्त भी हो सकते हैं और दवा मुक्त भी हो सकते हैं। तो ये एक नई साइंस जो आई है, सभी दर्शकों को ये विनती है कि आप इस साइंस को अपना समझें, इसको अडॉप्ट करें। अपने आप भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत सिंपल है। हमने बहुत सी वीडियोस डाल रखी हैं कुलवंत जी के साथ, और भी डाल देंगे डिटेल में, इसकी डिटेल में भी डाल देंगे। लेकिन आज तो सिर्फ एक संदेश है कि आप कृपया दवाइयाँ खा के या इंजेक्शन लगा के अपनी सेहत ख़राब मत कीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी जो साइंस है वो बदल चुकी है। और आज ये बात साबित हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है कि जो लोग शुगर का इलाज, मधुमेह का इलाज दवाइयों से करते हैं या इंजेक्शन से करते हैं, वो अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि एक तो बीमारी से बीमार हैं, दूसरा दवाइयों से बीमार हैं, और वो दवाइयाँ खाने की वजह से उनकी उम्र उल्टा कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। जो आप इस उम्मीद से दवाइयाँ खा रहे हो कि शायद ये दवाइयाँ खाने से मैं शुगर के कॉम्प्लिकेशन से, शुगर के जो मेरे अंगों पे, अलग अलग अंगों पे दुष्ट प्रभाव होने हैं, उससे बच जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगर की दवाइयाँ या टीके से सिर्फ रीडिंग लो होती है, उसका इलाज नहीं होता। जड़ वहीं की वहीं रहती है, शुगर वहीं की वहीं रहती है। वो शुगर आपके अलग अलग अंगों को, चाहे वो गुर्दे हों या आपका हार्ट हो या आपकी आंखें हों या आपकी टांगें हों, पूरी की पूरी बॉडी का कोई ऐसा सेल नहीं है जो शुगर के दुष्प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। तो इसलिए शुगर एक ऐसी बीमारी है जो टर्माइट्स की तरह, जो उसको की स्योंक हिंदी में स्योंक को हिंदी दीमक, हाँ, दीमक की तरह चढ़ जाती है। जो शुगर की बीमारी है, ये दीमक की तरह पूरी की पूरी बॉडी को चढ़ जाती है। तो ये इस दीमक से बचने के लिए हमको दवाइयाँ नहीं खानी, हमको टीके नहीं लगवाने, हमको अपने भोजन को बदल के, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें बदल के उससे ठीक करना है। उसमें हम ब्रीफ आपको एक दे देते हैं, एक ब्रीफ कैप्सूल शक्ल में कि क्या क्या करना है। हम बहुत ही स्पष्ट रूप में कहते हैं कि शुगर के मरीज़ का शरीर बीमार नहीं है, उसका भोजन बीमार है। आप भोजन ठीक कीजिए, शुगर साथ के साथ ठीक हो जाएगी। तो भोजन में क्या करना है, हमको प्लांट बेस्ड होल फूड खाना है। चाइना स्टडी का बहुत वन लाइन मैसेज है, वो 500 पेज की बुक है, उसका वन लाइन मैसेज है प्लांट बेस्ड होल फूड, के पौधों के आधारित होल फूड का मतलब जैसे वो नेचर में आते हैं, तो जैसे वो खेतों से या जंगल से आते हैं, उसको वैसे ही खाना है। और उसमें हम कहते हैं कि 50% आपको रॉ खाना है, 50% सिंपल तरीक़ों से कुक किया हुआ खाना है घर में। तो वो अगर खाना खाएंगे, और उसमें हमको गेहूं और चावल, वाइट राइस को थोड़ा बहुत ही कम खाना है, और गेहूं को बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि ये गेहूं शुगर करने के लिए बहुत ही बदनाम है। और दूध का सेवन जो है या तो बिल्कुल ही बंद कर दें थोड़ी देर के लिए जब तक शुगर है, और बाद में दही वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं बाद में, जब आप ठीक हो जाओगे। जब तक आपकी शुगर के लिए दवाइयाँ चल रही हैं, तब तक आप दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ बंद कर दो, ताकि दूध भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो दूध और गेहूं को बंद करके, और बाज़ार के जो फास्ट
फास्ट फूड्स हैं, डिब्बा बंद फूड्स हैं, बॉटल बंद फूड्स हैं, रेडीमेड फूड्स हैं, ये सब नहीं खाने। घर का बना हुआ खाना है। 2 बार खाना है आपको अनाज तो 2 बार खाइए, 3 बार खाना तो 3 बार खाइए, बाकी 2-3 बार कच्चा खाइए। जो पका हुआ खाना उसके साथ अपनी चटनी खाइए और अचार खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये गेहूं और दूध को छोड़ करके और ये पूरे का पूरा बढ़िया सा खाना खाइए। नंबर 2 पे जो भोजन पौधे हैं उसके साथ दवा पौधे हैं, कुछ दवा पौधों का इस्तेमाल, जैसे हमारे घर में मसाले हैं वो बढ़िया से हैं। वो कुछ दवा पौधे जो ये अजवाइन है, जीरा है, गिलोय है, जो आपकी पनीर डोडी है, मेथी है, तो ये बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे लिए करेला है। ये दारू हरिद्रा बहुत काम की चीज़ है इसमें। बिल्कुल, दारू हरिद्रा भी बढ़िया है। तो काफ़ी सारी एक लिस्ट है, वो काफ़ी हमने डाली हुई, ग्रुपों में भी डाली हुई है, उसमें वीडियोज़ भी बने हुए हैं, वो लीजिए। और साथ में दो चीज़ें ये हो गई, फूड प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स, और तीसरा हो गया वर्जिश। अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमको वीक नहीं होने देना अपनी बॉडी को। हमारी हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मसल भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और हमारे जॉइंट्स में की लचक प्रॉपर होनी चाहिए। और तीसरा ये हो गया, और चौथा हो गया, हमको कुछ जीवन की टिप्स सीखनी है। जीवन की बहुत सारी टिप्स हैं जो हमको अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो वो उसमें अच्छी तरह से सोना है, पानी किस तरह का पीना है, पानी को भी आर ओ का पानी नहीं पीना, नेचुरल पानी पीना है, या तो आप जो आपके जो नल का पानी अच्छा है तो नल का पियो, नहीं तो फिर उसको लिविंग वाटर बनाना सिखाते हैं हम, अल्कलाइन पानी बनाना सिखाते हैं, वो पियो। तो ये पानी भी अच्छा से होना चाहिए। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे योगा के कुछ टेक्निक्स सिखाते हैं हम लोग। तो ये पूरे का पूरा उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है शुगर की, उसके लिए हम बहुत सारी आँखों के लिए बताते हैं, पैरों के लिए बताते हैं। तो वो थोड़ी टिप्स हैं, वो टिप्स भी हमारी ग्रुपों में और वीडियोज़ में डाली हुई है। तो ये पूरे का पूरा। और 4 नंबर पे माइंड मैनेजमेंट, अपने मन को अशांत नहीं होने देना, अपने मन को तंदुरुस्त रखना है। और उसके लिए भी हमने मोटा बताते हैं कि कैसे अपने मन को तनाव से मुक्त रखना है। और 5वां, हमको सीरियस अगर कोई पैथी किसी डॉक्टर की हेल्प चाहिए तो हमको पहले उस डॉक्टर की हेल्प लेनी है जो सस्ता है और जो नुकसान नहीं करता। तो केमिकल दवाइयाँ खाने से इंजेक्शन इमरजेंसी में लिए जा सकते हैं अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो आर्जी तौर पे, लेकिन जब भी एलोपैथी की दवाइयाँ या टीके लेने हैं तो ये सोच के लेने हैं कि हमने तब तक लेने हैं जब तक हमारा जो शरीर की जो तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और उसका उलझने का डर ज़्यादा है, तब तक ही लेने हैं। उसके बाद उसको छोड़ देना है, तो उसके बाद फिर शिफ्ट कर जाना है होलिस्टिक प्रोटोकॉल के ऊपर। उससे पहले आप नेचुरोपैथी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कर सकते हैं, होम्योपैथी कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। तो ये होलिस्टिक वाला पूरा प्रोटोकॉल तो ये पूरे का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके किसी भी पेशेंट को, हमारे 100% पेशेंट जो हैं वो रिवर्स हो रहे हैं हमारे इस प्रोटोकॉल से। कोई किसी को भी दवाइयाँ या टीका लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको फिर से विनती है कि आप ये दवाइयाँ लेने वाला चलन बंद करें, क्योंकि आपको नुकसान कर रहे हैं ये। और अगर आपको ये नॉलेज आसपास में मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। सिंपल से आपकी एक आध दवाई चलती है तो अपने आप भी कर सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा दवाइयाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, तो फिर या तो आप किसी डॉक्टर की हेल्प ले लीजिए अगर कोई अवेलेबल है तो। आपके आसपास में आपका कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई पैरामेडिकल वाला होगा जो इस चीज़ को मानता है, वही करेगा, क्योंकि जो मानता नहीं वो तो करेगा नहीं। तो नहीं तो फिर आप हमारे साथ तालमेल कीजिए। हमारे साथ तालमेल करने के लिए नीचे फ़ोन भी चल रहे हैं, वो भी है, और हम पटियाला के में क्लिनिक भी चलाते हैं। पटियाला और उसके आसपास के लोग हमारे पास आ भी सकते हैं। नहीं तो ये नीचे चल रहे फ़ोन पे आप तालमेल कर सकते हैं। हम आपको वहीं घर में बैठे हुए गाइड कर देंगे। तो हम एक मिशन बनाएं कि हम शुगर की दवाइयाँ नहीं खाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, ना हमारे परिवार में को लगाएगा, ना हमारे मोहल्ले में, गांव में को लगाएगा, ना हमारे देश में। हम शुगर मुक्त करना चाहते हैं। हम आने वाले 1-2 दशकों में हम चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी शुगर का पेशेंट जो है दवाइयाँ खा के उसका इलाज ना करे, वो अपने आप को अच्छा भोजन खा के और अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके दवा मुक्त और बीमारी मुक्त हो जाए। अभी तक आपने पिछले मेरे ख्याल से 2.5-3 साल से आप होलिस्टिक हेल्थ में बड़े जो है लगातारता से काम कर रहे हैं। कितने पेशेंट अभी तक आपने शुगर के, मधुमेह के रिवर्स करा दिए? कोई नंबर नहीं है उनका। कोई हमारे पास अभी तक कोई टोटल पेशेंट्स, वैसे तो हमारे पास सब बीमारियों के पेशेंट आते हैं। हमारा नंबर को 15,000 के लगभग तो पेशेंट हमारे पास आके ट्रीटमेंट ले चुके हैं।
और बाकी मुझे रोज़ ही कोई ना कोई फ़ोन आता है कि हमने आपकी वीडियो देखी थी तो और हमारी शुगर की दवाई छूट गई, और ये वो आगे के आगे जो चेन रिएक्शन बना हुआ है उससे तो लाखों हो गए होंगे जो 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 वीडियोज़ देख करके अपने आप दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो वो उसका कोई ऐसा नंबर का एस्टिमेट देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि जो हमारी फीडबैक मिलती रहती है पेशेंट से, जो पेशेंट हमारे पास फॉलोअप के लिए आते हैं, उससे हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारा कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं, 10% पेशेंट सिर्फ उनका पीरियड लंबा लगता है। हम यूजुअली कहते हैं कि 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर मोस्टली दवाइयाँ छूट जाती हैं और पेशेंट ड्रग फ्री और डिजीज़ फ्री हो जाता है। लेकिन 10% पेशेंट ऐसे हैं जो 3 महीने से ज़्यादा ले जाते हैं, बस इतना ही है। वो भी अल्टीमेटली ठीक हो जाते हैं। उनमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फैक्टर होता है, या तो तनाव बहुत ज़्यादा है या कुछ। यही पूछने वाला था कि तनाव जो है वो कितना फैक्टर है मधुमेह को बढ़ाने का? बहुत बड़ा फैक्टर है, तनाव बहुत बड़ा फैक्टर है। तनाव से मुक्त होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने प्रोटोकॉल में बहुत सिंपल सी चीज़ें डालें, और हम उसमें बहुत कामयाब हुए हैं। हमारा पेशेंट का फीडबैक मिल रहा है कि हम आपका ये तनाव मुक्ति वाला जो आप देते हो, तरीका बताते हो, ये करके हमारे मन का तनाव बहुत कम हो गया। कई पेशेंट तो बहुत ही खुश आते हैं, बहुत नाचते आते हैं कि अरे डॉक्टर साहब कमाल हो गया, मुझे तो मेरा मन में बिल्कुल साफ़ है। तो नेगेटिविटी जो मन में जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, वो फॉल कर जाते हैं, बहुत जल्दी फॉल कर जाते हैं। उसको महीना भी नहीं लगता, महीने के अंदर ही फॉल कर जाते हैं वो। तो हम उसके लिए भी हमने धीरे धीरे बहुत आसान तरीका अडॉप्ट कर लिया। जिन लोगों को स्ट्रेस है या सेक्रेटरी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, वो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो तरीका जो बड़ा ही वंडरफुल है, हम उसको डीप बेली ब्रीदिंग कहते हैं, कि हम सिर्फ आपको श्वास लेने की विधि बताएंगे। वो विधि आप ऑर्डिनरी सांस लेने की बजाय हम जो तरीका बताएंगे उस तरीके से सांस लेने की थोड़ी ट्रेनिंग करनी है। उस ट्रेनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हफ्ते लगते हैं, आपकी बॉडी ट्रेंड हो जाती है उसी तरह से सब सांस लेने में। जब भी आपकी बॉडी ट्रेंड हो गई तो वो आपके ऊपर कोई स्ट्रेस कोई काम नहीं कर सकता। वो हाँ, उम्र भी लंबी होगी और वो स्ट्रेस रहेगा वहीं। ये नहीं कि आपके मान लीजिए फैमिली में कोई ऐसी चीज़ है जो जा नहीं रही, वो स्ट्रेस वहीं का वहीं है, वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन आपको वो स्ट्रेस परेशान नहीं कर रहा। तो ये आपकी बॉडी का आपके जो सेंटर है आपका मन का और दिल का, उसके आसपास में एक सुरक्षा चक्र खड़ा हो जाता है। तो वो सुरक्षा चक्कर खड़ा होता है खास ढंग से ब्रीदिंग करने से, और ब्रीदिंग के बाद फिर हम उसके थॉट्स के ऊपर ले जाते हैं उसको, और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। तो सबको विनती है कि अगर आपको स्ट्रेस भी तंग कर रहा है तो भी आप हमसे तालमेल कर सकते हैं। आप वहीं घर में बैठे हुए हमको ब्रीदिंग टेक्निक सिखा देंगे। तो 1 महीने से 3 महीने के बीच 90% जो है पेशेंट वो मधुमेह के ठीक हो जाएंगे? हाँ, मधुमेह के पेशेंट ठीक हो जाते हैं हमारे 3 महीने से ऊपर सिर्फ 10% पेशेंट जाते हैं। तो दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह आप भी देते हो या फिर सिर्फ जो है वो खाने पीने से ही सही हो? नहीं, खाने पीने देते हैं, हर्बल ड्रग्स की हेल्प ले लेते हैं हम, थोड़ी सी हर्बल मेडिसिन की हेल्प ले लेते हैं कभी कभी, ताकि वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। फिर वो जो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, भी हाँ मुझे कुछ नहीं होगा, तो वो थोड़ी सी हम जब वो एलोपैथी वाली छूट जाती है तो उसके 15-20 दिन बाद वो भी छूट जाती है, हर्बल वाली भी। यानी एक बार ही बंदे को यहाँ पे आना पड़ेगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी आना पड़ेगा, अदरवाइज 3 बार आने पास, एक बार से लेके 3 बार। 3 बार से ज़्यादा आने के लिए हम इनकरेज नहीं करते पेशेंट्स को, ना उनको आने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आते हैं हमारे पास 3 बार से ज़्यादा वाले पेशेंट्स भी। लेकिन वो पेशेंट्स आते हैं या तो बहुत पास के हैं, या जिनको उंगली फड़ के चलने की थोड़ी हैबिट हो जाती है कि हम उंगली फड़ के ही चलेंगे, तो वो फिर आते रहते हैं 5-5, 6-6 बार भी। लेकिन यूजुअली हमारे पेशेंट्स को 3 महीने के बाद बुलाते हैं हम लोग। 3 महीने से ज़्यादा बहुत कम पेशेंट्स को आना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद जी। तो उम्मीद करते हैं कि मधुमेह के संबंध में दी गई जानकारी, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये वो जानकारी है जो आपको मधुमेह, यानी कि मधुमेह नहीं, इससे पैदा होने वाली सारी समस्याओं से छुटकारा पाने वाली, इवन देन की कैंसर जैसी बीमारी जो है वो मधुमेह की वजह से होती है। अगर मधुमेह आप ठीक कर लेते हैं तो कैंसर का रोग भी जो है वो आप उस पर भी काबू पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद का दिया हुआ संदेश जो है वो घर घर पहुँचाइए, क्योंकि मधुमेह के बारे में वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो है ये आने वाले समय में ये महामारी का जो रूप धारण करने वाली है। तो जो महामारी का रूप धारण करने वाली है 20 सालों में आने वाले, ये सबको हम जो है वो झुटला देंगे, और सिर्फ खाना पीना चेंज करके ही हम अपनी बीमारी जो है वो दूर कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा।
अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।